हाय फ्रेंड्स, आज है डे 5 का वोकैब रिवीजन सीरीज। और चलो चालू करते हैं। बट चालू करने से पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। ओके, और मेल करना चाहो तो मेल भी कर सकते हो, एज यू विश। चलिए, ऑटोनॉमस मीन्स, ऑटोनॉमस वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, ऑटोनॉमस टेरिटरी आपने सुना होगा, ऑटोनॉमस रूल पढ़ा होगा आपने, सेल्फ रूल पढ़ा होगा आपने। तो खुद देखिए, ऑटोनॉमस का मतलब होता है सेल्फ रूल, ठीक है, सेल्फ गवर्निंग एंड इंडिपेंडेंट। दिस इज द मीनिंग ऑफ द ऑटोनॉमस। ओके, चलिए, मतलब ज्यादा इसमें समझाने के लिए है भी नहीं। ओके, ऑटोनॉमस का मतलब, या फिर आपने वर्ड सुना होगा हमें ऑटोनॉमी चाहिए। जैसे कश्मीर वाले बोलते थे हमें चाहिए आज़ादी, मतलब एक्चुअली दे आर नॉट आस्किंग फॉर द एक्चुअल आज़ादी, दे आर आस्किंग फॉर द ऑटोनॉमी। ठीक है, वैसे तो उनको ऑटोनॉमी दे ही रखी थी आर्टिकल 370 के अंडर, तो भी उनको अब किस तरह की आज़ादी चाहिए थी भगवान जाने। ओके, इतनी ऑटोनॉमी देने के बाद भी देन टू उनके पॉलिटिशियंस ने कुछ वहाँ पे काम नहीं किया एज अ, चलो उसके ऊपर कभी और चर्चा। बस आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि ऑटोनॉमस का मतलब होता है सेल्फ रूल। अदरवाइज मैं कश्मीर की भावनाओं में बह जाऊंगा तो फिर मैं वादियों में चला जाऊंगा। चलिए, अगला वर्ड एवरेज। एवरेज का मतलब होता है एक्सेसिव ग्रीड। ठीक है, एक्सेसिव ग्रीड, डिजायर फॉर द एक्सेसिव वेल्थ, ग्रीड। ठीक है, दिस इज द आपकी मतलब बोलते हैं कि हमें और पैसा चाहिए, पैसा पैसा कहाँ है, तो दिस इज द स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर द वेल्थ। ग्रीड बोल सकते हो, ठीक है, ग्रीडी पर्सन बोल सकते हो एवरेज। ठीक है, ये भी आप और ये भी बोल सकते हो एक्सेसिव डिजायर टू गेट रिच, टू बिकम रिच, ये भी आप इसके लिए बोल सकते हो एवरेज के लिए। तो एवरेज के लिए आप ग्रीड वर्ड बोल सकते हो, रिच मतलब डिजायर टू बिकम रिच, वेल्दी, इसके लिए आप बोल सकते हो। ठीक है, अवॉव, अवॉव मतलब होता है कोई चीज ओपनली डिक्लेयर करना। जैसे भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा ओपनली ली थी, छुप के घर के अंदर नहीं ली थी, उन्होंने सबके सामने ली थी। ठीक है, उन्होंने डिक्लेयर किया था बोल्डली, ओपनली एडमिट किया था उन्होंने। सो डिक्लेयर ओपनली। ठीक है, कोई चीज को अवॉव मतलब एक काइंड ऑफ किसी चीज पे क्लेम करना। ठीक है, कोई चीज एडमिट करना। ओके, अ पर्सन शोइंग अवंकुलर बिहेवियर इज लाइकली टू हैव। अवंकुलर का मतलब समझते हो क्या होता है? अवंकुलर का मतलब होता है लाइक अंकल। अंकल कैसे होते हैं? फ्रेंडली होते हैं। तो उसी तरह से अवंकुलर का मतलब है लाइक एन अंकल हु इज फ्रेंडली। ओके, स्पेशली ए नाइस अंकल। ओके, तो यहाँ पे केयरिंग एन अंकल लाइक मतलब फ्रेंडली नेचर बोल सकते हो, ये आप ऐसा लिख लो साइड में, फ्रेंडली, फ्रेंडली। ठीक है, चलिए, इफ समथिंग हैज गॉन एवरी इट इज। तो देखो, एज पर द प्लान तो लगता नहीं, खुद आपको कुछ समझ समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, कि स्टेटमेंट पढ़ के लग नहीं रहा है, तो हिडन फ्रॉम व्यू भी नहीं होगा। टर्न आउट रॉन्गली, ट्विस्टेड, एवरी का मतलब होता है यहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड टू वन साइड। ठीक है, जो आपने सोचा नहीं था, एक्चुअली अपोजिट साइड में ट्विस्ट हो जाना। ओके, आपका प्लान कुछ और था और हो गया कुछ और। ओके, जैसे आपने गोली चलाई, मतलब मे बी आपका बंदूक दे दी गई और आपने गोली चलाई, आप मारना चाहते थे पेड़ पे, लेकिन ड्यू टू हवा की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से गोली आपकी डिफ्लेक्ट हो गई और लग गई शेर को, नहीं सॉरी, शेर को मारना चाहते लग गई पेड़ को। तो क्या हो गई? दो डेविएशन। ठीक है, वन साइडेड डेविएशन, इसको बोलते हैं एवरी। ठीक है, एन एक्सियोम, देखो कल ही मैं एक बच्चे को मैथ पढ़ा रहा था, 9th क्लास का बच्चा था, उसको मैथ पढ़ा रहा था, और एक्सियोम था ऐसा कि अगर स्ट्रेट लाइन पे कोई भी लाइन परपेंडिकुलर है या उसके ऊपर कोई रे अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे, किसी भी टाइप का अगर रे आप ड्रॉ करोगे, तो दो एंगल बनेंगे और दोनों एंगल का सम यहाँ पे 180 डिग्री होगा। इट इज एन एक्सियोम। एक्सियोम मतलब ऐसी चीज जो सही है, जो मान के चलो कि सही है, बिकॉज ये दोनों एंगल क्या बनाएंगे? दोनों एंगल लीनियर पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो देखो एक्सियोम मैथ में बहुत यूज होता है, आपको बता दूं मैं, जो सही है, सही मतलब कहने का मतलब एक्सियोम सही नहीं बोल रहा हूं मैं, एक्सियोम मतलब जो ट्रुथ है उसकी बात यहां पे की जा रही है। ओके, प्रूवन ट्रुथ, सो वाइडली एक्सेप्टेड एज अ ट्रुथ, इसको बोलते हैं एक्सियोम। हमने इसके लिए और वर्ड पढ़े हैं, एडेज। इंग्लिश में अगर अब देखो तो प्रोवर्ब हमने पढ़ा है, उसके बाद हमने मैक्सिम पढ़ा है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हमने इसी के लिए पढ़ी, एडीएजी होता है, एडेज होता है, प्रोवर्ब, मैक्सिम, ये सारे वर्ड्स हमने पढ़ रखे हैं। ठीक है, बेनाल, बेनाल का मतलब होता है यार लैकिंग द क्रिएटिविटी।
बैनाल का मतलब होता है लैकिंग द क्रिएटिविटी, अनओरिजिनल, बहुत ही साधारण, सिंपल, कॉमन, बोरिंग, दैट इज बनाल। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है ट्राइट, TRIT, ट्राइट। ठीक है, तो इतनी सी बात दिमाग में रखिए आप। चलिए बेन, बेन देखो, बून का मतलब क्या होता है? बून आपने सुना होगा ना, मेरे को आशीर्वाद मिला है, बून। ठीक है, मतलब वेलबींग के लिए, अच्छे के लिए। बेन इसका अपोजिट है। बेन का मतलब होता है श्राप। ओके, अ काइंड ऑफ विच विल कॉज अ हार्म। ठीक है, तो श्राप क्या होता है? श्राप आखिरकार गलत ही होता है, मतलब गलत चीजों के लिए ही होता है। जैसे श्री कृष्ण को गांधारी ने श्राप दिया था कि तुम्हारा कुल भी उसी तरह समाप्त हो जाएगा जैसे मेरा हुआ है। हो भी गया उनका, हुआ भी था उनका। चलिए अगला है बेस्टियन, सॉरी, बेस्टियन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फोल्ड, फोर्ट्रेस। ठीक है, जैसे 14 जुलाई आपने बेस्टिल डे पढ़ा होगा, 14 जुलाई को। ठीक है, बेस्टिल एक फोर्ट था जिसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत उसी दिन से होती है। उस फोर्ट को पूरी तरह तोड़ देते हैं लोग, उसके ईंटे उटे घर पे लेके चले जाते हैं, बिकॉज एक जेल था वो जिसके अंदर लोगों को प्रताड़ित किया जाता था। ठीक है, तो भी इसी आपको मिलता जुलता शब्द है बेस्टिल। ओके, बेस्टिल डे मनाते हैं, आज भी मनाया जाता है 14 जुलाई को, वहां पे बहुत धूमधाम से मनाते हैं वो लोग फ्रांस में। ठीक है, तो बेस्टियन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग होल्ड और फोर्ट्रेस। ओके, चलिए फोर्टिफाइड प्लेस बोल सकते हैं। टू बिगेट मीन्स, बिगेट का मतलब क्या है? बिगेट का मतलब होता है टू गिव बर्थ, प्रोड्यूस करना। अब बर्थ तो यहां पे लिखा नहीं कहीं पे, तो क्या होगा? कोई चीज को लाना, प्रकट करना। टू ब्रिंग समथिंग, टू कॉज टू ब्रिंग समथिंग, टू प्रोड्यूस समथिंग। ठीक है, टू गिव बर्थ टू, तो यहां पे ये होगा। बिगेट का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, लाना, पैदा करना। ठीक है, अब कैसे भी करो। चलिए अब मैच द फॉलोइंग करते हैं कुछ वर्ड्स के। ओके, बिलाई, बिलाई का मतलब होता है झूठ बोलना, आपने कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट देना, इसको बिलाई। तो गिविंग अ फॉल्स इंप्रेशन। देखो यार, मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों ने जो मैंने कराए थे वर्ड्स वो अपने नोटबुक में लिखे होंगे, सामने रखा होगा। अब यहाँ पे आप लोग मेरे साथ रेगुलर अटेंड अगर कर रहे हैं तो आपको रिकैप हो रहा होगा आपका। अगर नहीं कर रही हैं किया आपने तो फिर यार जरूर करिए, आपके लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसलिए मैंने इस पूरे वीक में कोई नए वर्ड्स कराए नहीं है, पुराने वर्ड्स का ही रिकैप करा रहा हूँ, और अगले 2 दिन में पुराने वर्ड्स के रिकैप कराऊंगा, फिर जाके मैं आपका अगला सेट लेके आऊंगा मैं। ठीक है, चलिए, और उसमें थोड़े बड़े बड़े होंगे लेकिन करना वो भी जरूरी है। बिलाई, बिलाई का मतलब होता है झूठा इंप्रेशन, अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट, खुद को ही ना रॉन्ग प्रूफ करना। बी लिटिल, बी लिटिल का मतलब होता है नीचा दिखाना, कम आंकना। ओके, किसी को नीचा दिखा, रिप्रीमेंट एक तरह से। ओके, छोटा दिखाना, ये अब दिमाग में रखिए। ठीक है, जैसे कभी कभी एक आप किसी मीटिंग अटेंड करने गए। ठीक है, एज ए स्टार्टअप आप ओनर हैं, आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ओके, सो दो दूसरे जो कंपनी का चेयरमैन था उसने ही हैज मेड सम कमेंट टू बिलिटल यू। ओके, टू मेक यू फील स्मॉल। तो बिलिटल का मतलब होता है कि आपको नीचा दिखाना। बेलिग्रेंट, बेलिग्रेंट मतलब जो आकर्षर, क्या बोलते हैं, अग्रसर है। अग्रसर मतलब जिसने फाइट शुरू की है। ठीक है, उसको बोलते हैं बेलिग्रेंट। जैसे पाकिस्तान ने शुरू किया, हम तो खत्म कर रहे हैं, पाकिस्तान ने शुरू किया, हमने शुरू नहीं किया। हमने रिस्पॉन्स, यहां तक कि हमारे स्टेटमेंट भी काफी वर्ड काफी अच्छे थे। रिस्पॉन्सिव अटैक था हमारा, रिटेलिएटरी नहीं था, रिस्पॉन्सिव था। समझ रहे आप इस बात को? चलिए, रिस्पॉन्सिव मतलब बहुत सोच समझ के, काफी जगह को ध्यान में रख के। रिटेलिएटरी तो फिर कहीं भी होता है। ठीक है, बीम्यूज्ड, अच्छा बीम्यूज से पहले बिलीवर कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो चलिए, इसका मतलब होता है किसी को क्या बोलते हैं, हरास करना। ठीक है, या की भी होता है बिलीवर का मतलब किसी चीज को आपने बिसीज कर लिया। ठीक है, इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है बीसेट, बीसेट। ओके, तो 2-3 वर्ड है मीनिंग इसके हैं। एक तो ट्रबल या हरास परसिस्टेंटली, या फिर टू गेट सराउंडेड, या टू बीसीज। बीसीज सॉरी, बीसीज का मतलब होता है चारों तरफ से आपको घेर लिया जाना। ठीक है, बिलीवर का भी मतलब यहाँ पे होता है। बीम्यूज का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, पजल्ड हो जाना। ठीक है, चलिए, बेनिफैक्टर, आपने बेनिफिशियरी वर्ड सुना होगा। ठीक है, बेनिफिट आपने वर्ड सुना होगा। बेनिफिट मतलब होता है फायदा। बेनिफैक्टर का मतलब क्या होगा? जो फायदा आपको दे रहा है। करेक्ट, वन हु इज प्रोवाइडिंग यू द हेल्प।
वन यू गिविंग यू द हेल्प। जैसे रतन टाटा जी बेनिफिशियरी नहीं थे, वो क्या थे, वो बेनिफैक्टर थे। जैसे गवर्नमेंट जब हमें कोई हेल्प देती है तो वी आर द बेनिफिशियरी, जो हमें हम रिसीव कर रहे हैं। बेनिफिशियरी होता है जो रिसीव करता है, और बेनिफैक्टर होता है जो देता है। तो इस बात को आप दिमाग में रखेंगे कि बेनिफैक्टर होता है जो आपको दान दे रहा है, जो आपको हेल्प कर रहा है, और अगर आप हेल्प ले रहे हैं तो यू आर द बेनिफिशियरी, यू आर गेटिंग द बेनिफिट। और एक और इसका अपोजिट होता है मेलफैक्टर, टी होता है। मेलफैक्टर का मतलब ये होता है यहाँ पे जो आपके लिए बैड, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो आपके लिए परेशानियां खड़ी कर रहा है, उसको बोलते हैं मेलफैक्टर, अपोजिट है डायरेक्टली। तो यहां पे क्या होगा, डोनेट, हेल्प करना, ठीक है। बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट होता है, देखो जो बेनिफैक्टर है वो अपने आप में बेनेवोलेंट भी, ये भी मान सकता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, कहीं ना कहीं वो भी सही है। बेनेवोलेंट होता है जो जेनरस है, जो काइंड है, जो हेल्पफुल है दूसरों के लिए। तो अभी ये देखो, बेनिफैक्टर जो आपको दया दिखा रहा है, जो आपको हेल्प कर रहा है, ऑफकोर्स कहीं ना कहीं वो बेनेवोलेंट भी है, तो काइंडनेस, ठीक है। चलिए, बेनिग्न, बेनिग्न का मतलब होता है जो हार्मलेस हो, ठीक है, जेंटल हो, हार्श ना हो, माइल्ड हो, ठीक है, माइल्ड, ठीक है, अ काइंड ऑफ जेंटल, ठीक है, जेंटल। इसका बेनिग्न एक अपोजिट वर्ड है मेलिग्न, मेलिग्न, मेलिग्न का मतलब होता है हार्मफुल। तो यहां पे हार्मलेस और जेंटल इसका हो जाएगा, और कैंसरस और डेंजरस आपके लिए मेलिग्न के लिए जा सकता है, ठीक है। और जैसे बेनिग्नेंट एक टर्म है, बेनिग्नेंट जो आपके लिए अच्छा है, जेंटल है, और मेलिग्नेंट मतलब जो आपके लिए मतलब खराब है, ठीक है, हार्मफुल है। मेलिग्नेंट का मतलब होता है हार्मफुल। चलिए, बिक्वेस्ट, बिक्वेस्ट का मतलब होता है अ काइंड ऑफ विल जो आपने छोड़ रखी है, समथिंग यू लेफ्ट इन द विल, ठीक है, अ गिफ्ट लेफ्ट इन अ विल, मतलब जो अपने बोलते हैं ना वो वसीयत में छोड़ जाना, ठीक है। टू फील बेरेफ्ट, बेरेफ्ट बहुत अच्छा वर्ड है। बेरेफ्ट का मतलब होता है किसी को छोड़ जाना, किसी को डिजर्ट कर देना, ठीक है, किसी को डिसोलिएट कर देना, मतलब उसको उसके दुख में छोड़ देना, ठीक है, दिमाग में रखिए बात। ओके, एक और इसी के लिए सिमिलर वर्ड है बिरीव्ड, बिरेफ्ट का एक और सिमिलर वर्ड है बिरीव्ड, बिरीव्ड इसका सिमिलर वर्ड है। तो बिरेफ्ट क्या पे टू फील बिरेफ्ट इज टू फील डिप्राइव्ड और लैकिंग, मतलब छोड़ जाना एक तरह से, ठीक है। चलिए, अगला वर्ड ब्लास्फेमी। आपको बता दो पाकिस्तान के अंदर जो ब्लास्फेमस लॉज हैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ब्लास्फेमी का मतलब होता है धर्म से रिलेटेड, अगर धर्म को आप एक तरह से नीचा दिखा रहे हो तो उसके जो लॉज हैं वो काफी वो होंगे, ठीक है। इंसल्टिंग समथिंग सेक्रेड, मतलब उनके लिए पवित्र क्या है, अल्लाह है या फिर जो मस्जिद है, उनको किसी भी तरह से आप पोर्ट्रे करो, कुछ गलत तरीके से दिखा दो। जैसे हमारे यहाँ पे तो भाई हिंदुओं को दिखाई दिया जाता है, अगर वहां पे दिखा दिया तो फिर तुम्हारा गला उतर जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ब्लास्फेमस होता है जो आप इंसल्ट कर रहे हो उनके गॉड की, दैट इज कॉल्ड ब्लास्फेमी। ओके, इसके लिए एक और टर्म है प्रोफेनिटी, प्रोफेनिटी, ठीक है। चलिए, अगला वर्ड ब्लिथ, ब्लिथ का मतलब होता है चीयरफुल, खुश। ब्लाइट का मतलब आपको बताया था मैंने कि काइंड ऑफ डिजीज, ठीक है। कहां पे, प्लांट के अंदर वैसे तो मेनली होता है, लेकिन डिजीज इन द सेंस ऑफ इंजरी, ओके, किसी भी तरह का हो सकता है जो आपके ग्रोथ को रोक सके, दैट इज कॉल्ड ब्लाइट। बेलेटेंट का मतलब होता है मुंह फुट, मुंहफट, ठीक है, जो मुंह पे आंसर दे रहा है, ओके, उसको बोलते हैं वैसे। इसलिए लोगों को जो मुंहफट लोग होते हैं थोड़ा ऑफेंसिव लगते हैं, बिकॉज वो सोचते नहीं है ना ज्यादा, पॉइंट ये है, वो ज्यादा सोचते नहीं, मुंह पे बोल देते हैं, इसलिए लोगों को पसंद नहीं आते। और बीसेट का मतलब होता है, जो आपको बताया था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले, एक टर्म आया था हमारा जिसका आपको बताया था बीसीज, याद करिए, बीसीज बताया था, बी लेगोर बताया था आपको मैंने, उसी के लिए होता है बीसेट भी आता है, ठीक है, बीसीज, IE जी, बीसीज। और एक वर्ड आपको बताया था मैंने बिलेगर, ठीक है। चलिए, द वर्ड बुर्गोस, देखो बुर्गियोस बोलते हैं या फिर तुम अब बुर्जियोस पढ़ते रहो, क्या होता है ज्यादा करके मैंने रशियन टर्म में काफी सुना है इस चीज को, ठीक है, या बुर्जवा बोलते हैं, भाई तो आपको बता दूं बुर्जवा, ठीक है। बुर्जवा का मतलब होता है जो आम लोग हैं, मिडिल क्लास है, उसको बोलते हैं बुर्जवा, ठीक है।
ये रशियन टर्म है, ज्यादा यूज किया जाता है, मिडिल क्लास टर्म हो गया, ठीक है। चलिए, बोवीन, बोवीन का मतलब होता है बहुत सीधा साधा। वैसे बोवीन हम टर्म यूज करते हैं काऊ के लिए, ठीक है। आपको याद होगा मैंने आपको बहुत सारे से टर्म बताए थे। काऊ कैसी होती है, बहुत सीधी सादी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा बोवीन के लिए, सीधा सादा, ठीक है। यहाँ पे हैप्पी एंड, देखो डल एंड स्लगिश तो नहीं जा सकता यहाँ पे, आई थिंक वाइल्ड एंड फियर्स तो नहीं जा सकता, हैप्पी एंड प्लेफुल बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि गाय वैसी ही होती है, ठीक है, हैप्पी होती है, ओके, काफी चिल होती है। अब डल एंड स्लगिश तो नहीं बोल सकता, गाय हमारी माता है, ऐसे कैसे बोल दूं मैं, ठीक है। तो ठीक है, अभी एक दो तीन चीज और आपको बताते, कैनिन बताया था आपको मैंने। कैनिन का मतलब होता है डॉग लाइक, ठीक है। आपको बताया था फेलिन बताया था, फेलिन का मतलब होता है कैट लाइक। आपको इक्वीन बताया था, इक्वीन का मतलब होता है हॉर्स लाइक, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने पिसीन बताया था, पिसीन का मतलब होता है फिश लाइक, ठीक है। फिर आपको मैंने बताया था उर्सीन, उर्सीन का मतलब होता है बियर लाइक। और कुछ बचा, हाँ पोर्सीन, पोर्सीन इसका मतलब होता है पिग लाइक, सुअर लाइक। तो ये सारे टर्म आपको बताया था मैंने, मैच द फॉलोइंग भी कराया था इसके ऊपर। तो मैं कैनिन डॉग लाइक, फेलिन कैट लाइक, इक्वीन हॉर्स लाइक, पिसीन फिश लाइक, यूरसीन बियर लाइक, पोर्सीन पिग लाइक। पी से याद रहेगा दिमाग में, ठीक है। चलिए, ब्रेविटी का मतलब क्या होता है आपको बताया था। ब्रेविटी तो आजकल होटल भी ओपन हो गया। ब्रेविटी का मतलब होता है शॉर्ट स्टे, थोड़े टाइम के लिए रुकना, ठीक है। तो उसी तरह से ब्रीफनेस होती है बेसिकली, कंसाइज ब्रीफनेस, ओके। बातों में भी हो सकता है, स्टे में भी हो सकता है, किसी भी तरीके से, ठीक है। टू ब्रॉच और टॉपिक मीन्स टू, ब्रॉच का मतलब होता है किसी टॉपिक को सामने प्रकट करना, डिस्कशन में लाना, ठीक है। टू ओपन अप विथ, टू ब्रिंग द सब्जेक्ट फॉर द डिस्कशन, इसको बोलते हैं टू ब्रॉच, ओके। टू इंट्रोड्यूस इट फॉर द डिस्कशन, ओके। बुकॉलिक, तो बुकॉलिक सीन इज बेसिकली, तो अर्बन और नॉइजी, इंडस्ट्रियल बिजी। तो देखो बुकॉलिक का मतलब यहां पे होता है हमारा रूलर, ठीक है। वही देख रहा था, रूलर तो कहीं दिख नहीं रहा है यहाँ पे। अच्छा हाँ, पीसफुल एंड रूलर दिखा है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं पहले अर्बन की जगह रूलर देखने लगा था। सो पीसफुल एंड रूलर, ओके। ज्यादा करके गांव के जो दृश्य हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। और आपको देखने को मिलेगा, इसके लिए आप एक और टर्म लिख लो, कंट्री लाइक। कंट्री लाइक मतलब हिंटरलैंड की बात करें, हिंटरलैंड भी लिख लो आप, हिंटरलैंड मतलब गांव, ठीक है। तो बुकॉलिक का मतलब होता है पीसफुल रूलर, या फिर हिंटरलैंड, हंटरलैंड नहीं हिंटरलैंड, कंट्री लाइक, ठीक है। चलो, अभी यहां पे टू बोरजॉन, बोरजॉन का मतलब होता है फ्लरिश करना, बड़ा, एक्सपैंड, फ्लरिश, ठीक है। ग्रो क्विकली, बोरजॉन के लिए आएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हमने पढ़े हैं, जो भी वर्ड्स हमने पढ़े हैं, सबका ट्रू एंड फॉल्स आपको पता ही है, मैं कराता हूं आपको। ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस टेरिटरी क्या होती है। ऑटोनॉमस टेरिटरी होती है जो उसके अंदर आपका सेल्फ कंट्रोल होता है, आप खुद से वहां पे डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। दैट इज द ऑटोनॉमस, मींस यू आर नॉट डिपेंडिंग ऑन एनीबॉडी। ऑटोनॉमस का मतलब होता है यू आर नॉट डिपेंडिंग ऑन एनीबॉडी। सो ऑटोनॉमस मींस डिपेंडिंग ऑन अदर, ये तो फॉल्स हो जाएगा ना। एवरेस्ट इज अ नोबल डिजायर टू हेल्प द पुअर। आपको लगता है एवरेस्ट नोबल डिजायर है? नहीं नहीं नहीं, एवरेस्ट तो अपने बारे में सोचता है। एवरेस्ट तो वैसा पर्सन है जो भाई रिच, ग्रीड है, ग्रीडी है, फॉल्स हो जाएगा। अवॉव मीन्स टू डिक्लेयर समथिंग ओपनली, यस, विश्व पितामह की प्रतिज्ञा अवॉव। एवरी मीन्स थिंग वेंट परफेक्टली राइट, नहीं नहीं, ट्विस्टेड, आपने सोचा हो कुछ और हुआ कुछ और, ठीक है। तो दिस इज फॉल्स। बैनाल, आइडियाज आर फ्रेश एंड एक्साइटिंग, नो नो नो, दीज आर ट्राइट, TRIT, ट्राइट मतलब वही घिसे पिटे, ऑर्डिनरी, बहुत ही साधारण, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। बेस्टियन मीन स्ट्रॉन्ग डिफेंस और सपोर्ट, यस। बिगेट मीन्स टू कॉज और ब्रिंग अबाउट, यस, बिगेट का मतलब वही होता है सामने प्रोड्यूस करना, लाना, प्रकट करना, यस, करेक्ट। बिलाई मीन्स टू रिवील द ट्रू नेचर, बिलाई ट्रू नेचर नहीं लाता, बिलाई तो छुपाता है, जैसे कॉन्ट्रडिक्ट करता, अपने स्टेटमेंट को डबल कर सकता है वो, ठीक है। तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। बेलिग्रेंट डिस्क्राइब समवन पीसफुल, नहीं, बेलिग्रेंट तो पाकिस्तान है, मतलब एक तरह से दिमाग में रखो, जो झगड़े कर रहा है, ठीक है, फॉल्स। बेनेवोलेंट मीन्स काइंड एंड जनरल, यस। बिरेफ्ट मीन्स फुल, नहीं, बिरेफ्ट का मतलब होता है किसी को आपने अकेला छोड़ दिया, ठीक है।
डिसोलेटेड, बिरीव्ड, याद करिए। ब्लाइट रेफर टू समथिंग दैट रियून और स्पॉइलियस। देखो ब्लाइट में ये मत लगना कि लाइट लिखा है तो अच्छा होगा, नहीं नहीं, ये वो अपोजिट है एक तरह से। इसके आगे बी लगा है, लाइट के आगे बी लगा है, और लाइट के आगे बी लगा है तो लाइट को ब्लॉक कर रहा है। तो कहने का मतलब यहां पे कि ग्रोथ को रोक रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, रियून कर रहा है। यस, इसको ऐसे दिमाग में रखो, बी लाइट मतलब लाइट को रोकने के लिए बी लगा दिया है, ठीक है, मतलब ग्रोथ को रोक रहा है। तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। समथिंग दैट, सॉरी, ये ट्रू होगा, ट्रू होगा। ब्लिथ, ब्लिथ का मतलब होता है फुल ऑफ चेयरफुलनेस, हैप्पीनेस, यस करेक्ट, केयर फ्री। ब्रेविटी, छोटा छोटा स्टे, छोटा, ब्रेविटी होटल्स होते हैं वैसे, आपको बता दूं मैं। ब्रेविटी इज द आर्ट ऑफ स्पीकिंग ग्रेट इन छोटे में, कंसाइज, फॉल्स होगा ये। बुकोलिक इज रिलेटेड टू कंट्री साइड, यस कंट्री साइड। बुर्जॉन मीन्स ग्रो एक्सपैंड, यस बुर्जॉन काफी अच्छा वर्ड है, इसका मतलब था क्विकली ग्रो करना, बड़ा करना। द स्टेटमेंट इज यस ट्रू, ठीक है। तो इस तरह आपको क्वेश्चंस अभी देखो, और 2 दिन में आपके जितने भी कराए थे वो खत्म कर दूंगा मैं, एंड उसके बाद वापस से नई सीरीज चालू। सीरीज मतलब वही अगला दिन हमारा चालू हो जाएगा। 20 डेज हमने किए थे, 21 डेज के, ठीक है, हम कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी हमारी जो स्पेक्ट्रम सीरीज है वो चलती रहेगी। बस एक ही समस्या मेरे साथ आज का चल रही है, सॉरी मैं आपको उसके लिए माफी चाहूंगा। समस्या वो है यहाँ पे कि लाइट बहुत कट रही है ड्यू टू द सिचुएशन, आप देख ही रहे हैं हमारी कंट्री में। वो एक समस्या मैं फेस कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड मैं एक हिल स्टेशन पे रहता हूँ तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश हो रही है, वो भी एक समस्या है। तो दोनों समस्या जब साथ में आ गई है तो फिर रात रात भर बिना लाइट के कभी कभी रहना पड़ रहा है, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। बाकी तो चलता रहेगा सब। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।